एहसास तेरे प्रेम का। बहुत ही सुंदर कहानी। फ्लैट की खिड़की से सुबह की धूप में ये फूलों की क्यारियां कितनी अच्छी लग रही हैं। रोड से लगातार गाड़ियों की आवाज फ्लैट तक आती ही रहती है, पर मुझे यह अच्छा भी लगता है। इससे मन लगा रहता है। जब राजदीप ऑफिस चले जाते हैं, तब गाड़ियां अकेलापन महसूस नहीं होने देती। ऐसा लगता है अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच हूँ। चाय का सिप लेते हुए किरण यही सोच रही थी। वैसे भी हम जयपुर में 2 ही जने हैं। माँ, बाबूजी और इनके छोटे भाई बनारस में ही रहते हैं। यह शहर भी बहुत सुंदर है। तभी राजदीप स्नान करके बाहर आए और ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। राजदीप, आपकी चाय टेबल पर रख दूं? हाँ, राजदीप ने कहा और जल्दी से अखबार के पन्ने पलटते हुए राजदीप ने अपनी चाय उठाई और किरण की तरफ देखते हुए बोला, आज आप बहुत खुश लग रही हो। किरण ने कहा, हाँ, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपने मनपसंद गाने सुनूं। राजदीप बोला, अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारा मन तो लगा। मुझे तो डर था कि अनजान शहर में तुम्हारा मन कैसे लगेगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। बैग उठाते हुए राजदीप बोला, अपना ध्यान रखना, कुछ बात हो तो कॉल कर लेना। हाँ, ध्यान से जाना, किरण ने कहा। किरण ने दरवाजा लगा लिया और बेडरूम में चली गई। घर का काम आज जल्दी कर दिया और जल्दी तैयार हो गई। किरण आईने के सामने बैठी हुई एक खुशी की उमंग अपने मन में महसूस कर रही थी। किरण धीरे धीरे गाना गुनगुनाने लगी। मोहे जाना पिया के देश, मनबा बदले हैं कितने भेष। शादी को 3 साल हो गए। राजदीप ने हमेशा मुझे सम्मान व प्यार दिया, पर आज भी दीपांशु का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। उसकी वो हंसी, मीठी मीठी बातें, मासूम सा चेहरा, उसकी काली आंखें भी मुझे बहुत पसंद थीं। वो मेरे भाई का दोस्त था। वह मेरी अगली गली में ही रहता था, पर कभी उसके घर के आगे से निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते थे। वो पड़ोस की दीदी ने भागकर शादी क्या कर ली। सब घर वाले को लगता था कि सब लड़कियां ही भाग जाएंगी। मैं तो पूरे परिवार में अकेली लड़की थी। कहीं भागना तो दूर, मुझे सोचते हुए भी बड़ा डर लगता था। मैंने बीए करने के बाद ताऊ जी का एनजीओ यूं ही ज्वाइन कर लिया था। वहां दीपांशु भी काम करता था। पहले मैं उससे बात करने में डरती थी, हिचकिचाती थी, पर वो बात करवा ही लेता था। उसके ख्वाब भी कितने बड़े थे। बिजनेस करूंगा, बस 1-2 साल कुछ पैसे इकट्ठे कर लूं, ऐसा कहता था। और आज भी वह बिजनेस करता है। कुछ तो बात है उसमें। कैसे मेरा मन चुरा ले गया। दीपांशु ने तो मुझसे पूछा था भागना है क्या, पर ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे माता पिता की इज्जत बहुत प्यारी थी। पापा का नाम खराब हो जाता, भाई भी कभी मुझसे बात नहीं करते, माँ तो मर ही जाती। मैं इन सारी चीजों से दूर थी। उस वक्त मुझसे ये सब नहीं हुआ और पापा ने राजदीप से शादी कर दी। कहा जानता हूँ इस परिवार को, यह बहुत अच्छा घर है, लड़का भी बहुत अच्छा है और तू खुश रहेगी। राजदीप सच में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने भी उन्हें अपना लिया, पर कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक टीस सी है। अगर मेरे पापा उस समय दीपांशु के साथ मेरी शादी करते तो जिंदगी कुछ और ही होती। दीपांशु ने मेरी शादी के बाद बात करना बंद कर दिया था। सामने आ भी जाए तो बस नीचे नजर करके आगे निकल जाता। वो नाराज था। शादी से पहले वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अब सोचती हूँ, क्या वो होने देना चाहिए था? नहीं, वो तो गलत ही होता। उसके बाद से ही दीपांशु नाराज रहने लगा था। फिर तो मेरी शादी हो गई थी।
अब फिर भी दीपांशु कभी कभी बात कर लेता है। मैंने राजदीप को बताया भी था कि दीपांशु मेरा अच्छा दोस्त है और वो काफी अच्छा लड़का है, और आज दीपांशु जयपुर आया हुआ है। मैंने राजदीप को बताया कि दीपांशु हो सकता है मिलने आए, पर पक्का भी नहीं है। मैंने राजदीप से क्यों छुपाया, पर दीपांशु ने भी तो कहा था कि वो अकेले में ही मिलना चाहता है। उसे कुछ जरूरी बात करनी है, कहीं वो कुछ बदमाशी तो नहीं करेगा, पर मैं उसको संभाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये भी मैं क्या सोच रही हूँ। अब तो उसकी शादी को भी 1 साल हो गया है। किरण का मन ऐसे ही बातें सोच सोच के हिलोरे ले रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और किरण भागती सी दरवाजे पर गई। दरवाजा खोला, संभल कर बोली, आओ दीपांशु, कैसे हो? दीपांशु हल्का मुस्कुराते हुए, ठीक हूँ। किरण, तुम कैसी हो? बैठो, पानी लाती हूँ। चाय पियोगे ना? दीपांशु ने कहा, चाय नहीं, मैं जल्दी निकलूंगा। किरण, क्या अभी तो आए हो? अभी से जाने की बात है? बैठो, पर चाय नहीं, सिर्फ पानी। ठीक है। दीपांशु का चेहरा मुरझाया सा था, उदासी और परेशानी उसके चेहरे पर थी। किरण दीपांशु को देखते हुए नजर भी तो नहीं मिला रहा था। कभी घर को देख रहा था तो कभी फर्श को। किरण ने कहा, क्या हुआ? थके से लग रहे हो। दीपांशु, नहीं, सब ठीक है। और सब कैसे हैं? राजदीप जी और सब घर में? किरण, सब बढ़िया हैं। तुम सुनाओ, रमा कैसी है और अंकल आंटी? दीपांशु, सब बढ़िया हैं। किरण पानी का ग्लास पकड़ाते हुए और दीपांशु से आंखें मिलाते हुए, किरण, तुमने तो बुला ही दिया दीपांशु। दीपांशु ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। किरण ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, कभी बात नहीं की आपने, कितने फोन लगाए थे मैंने। सामने भी आ जाते तो बस इग्नोर करके निकल जाते। मैंने बताया था ना, तुम्हें ये भागना मेरे बस का नहीं है। तुम थे कि गुस्सा पकड़कर ही बैठ गए। अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रख सकते क्या? यह कहकर किरण मुस्कुराने लगी। पहले मन की बात नहीं कह पाती थी, पर अब तो कह देती हूँ। अच्छा लगे या बुरा, कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई दीपांशु। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी वो बातें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। जब भी अकेली होती हूँ तुम मेरे साथ होते हो। ऐसा प्यार तो मेरा राजदीप के लिए भी नहीं है। वो इतने अच्छे इंसान हैं। क्या मैंने उनके साथ और अपने साथ गलत किया? क्या मैं तुम्हारे साथ भाग जाती तो सही होता? दीपांशु टोकते हुए, रुको रुको किरण, मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हारा प्यार सच्चा है किरण, मैं जानता हूँ। इन 3 सालों में मैं वो भी देख पा रहा था, और वो भी मुझे डरा भी रहा था। किरण, डरा रहा था? समझे नहीं दीपांशु। किरण, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कहानी समझकर वादा करो इसे दिल पे नहीं लगाओगी तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। किरण ने कहा, क्या बात है? दीपांशु ने कहा, पहले वादा करो तुम ध्यान से सुनोगी और समझोगी। किरण ने कहा, ठीक है। दीपांशु बोला, किरण, तुम्हें याद होगा जब हम पहली बार एनजीओ में मिले थे? किरण ने कहा, हाँ। फिर दीपांशु ने कहा, तुम बोलो मत, सिर्फ सुनो। किरण सिर हिलाते हुए। दीपांशु बोलने लगा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तुम मुझे पसंद नहीं थी, पर उम्र कहो या बेईमानी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मुझे सिर्फ शरीर पाना था, जो और लड़के भी करते थे। मेरे दोस्त लोगों के भी यही किस्से थे। मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। किरण, हूँ। दीपांशु ने कहा, सिर्फ सुनो अभी। पर जब तुमसे बातें करने लगा, तुम्हें समझने लगा, मुझे तुमसे कुछ और मिलने लगा, और शरीर की भूख कहीं खो गई।
पर प्यार मैं तुमसे तब भी नहीं करता था। किरण के गालों पर आंसू बहने लगे। दीपांशु, अभी सुनो किरण। किरण, आंसू बहाते हुए, दीपांशु, जितना समय मैं तुम्हारे साथ रहा मैंने जिंदगी को अलग नजरिए से जाना। एक दिन तुम्हें याद होगा मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तुम्हारे ना कहने पर आगे नहीं बढ़ पाया। वो ठहराव भी मैंने तुमसे पाया। जब तुम्हारी शादी की बात हुई तो मैं खुश भी था कि ये सही घर चली जाएगी, और जो झूठ मैंने प्यार के नाम पे बुना था उससे मैं आजाद हो जाऊंगा। तुम्हारी शादी के बाद मैंने इसलिए तुमसे दूरी बना ली कि अब सब ठीक हो जाएगा। किरण बोली, तो अब मुझे क्यों बता रहे हो? दीपांशु ने कहा, तुम जब भी मुझसे टकराई हो तुम्हारी आंखें में मैंने वो कोशिश देखी, वो टीस देखी, वो काश देखा है जो मेरे जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं है। किसी को कुछ पाप दिखते नहीं है, पर पापी को तो पता होता है ना उसने क्या किया है। दीपांशु भावुक होते हुए और संभलते हुए, पर अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझसे तुमसे कहना ही पड़ा। ये बातें तुम्हें चोट पहुंचा सकती थी, तोड़ सकती थी, सो फोन पे नहीं बताना चाहता था। बनारस में कहता भी तो मुश्किल नहीं था। बस इसी काम से जयपुर आया था, सिर्फ तुमसे मिलने। किरण, अपने आंसुओं साफ करते हुए, दीपांशु, मुझे माफ कर दो। किरण, कोई बात नहीं, रोते हुए। दीपांशु, अगर तुम मुझे दोबारा कॉल करोगी तो अब मैं सच्चा दोस्त तुमसे बात करूंगा। अगर नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। तुम्हें मैं जितना जानता हूँ तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। अब मैं चलता हूँ, दोबारा बुलाओगी तब मैं मिलने आऊंगा जब राजदीप जी घर पर होंगे। अब मैं चलता हूँ। दीपांशु उठकर जाते हुए और एक बार रुकता है और पूछता है, कुछ कहना चाहती हो किरण? किरण खड़ी होकर आंसू साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, हल्का सा मुस्कुराते हुए, एक अच्छे इंसान हो दीपांशु। दीपांशु एक पल किरण को देखता है और बिना कुछ बोले निकल जाता है। किरण जाके सोफे पर बैठती है और एक लंबी सांस लेती है, पानी का ग्लास उठाती है और पानी पीती है, फिर एक लंबी सांस लेती है, फिर कुछ सोचती है और मुस्कुराती है और गुनगुनाने लगती है, मोहे जाना पिया के देश मनबा, बदले हैं कितने वेश, जाना पिया के देश। किरण रसोई की तरफ जाती है और आज मैं गूंजे बनाऊंगी। राजदीप को गूंजे बड़े पसंद है। किरण के सामने राजदीप का चेहरा आ जाता है और वो हंसने लगती है, फिर गुनगुनाती है, मोहे जाना पिया के देश मनबा, बदले कितने भेष, मुझे जाना पिया के देश। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।